नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने पीडीएस दुकानदारों का कमीशन बढ़ाया। 50,000 दुकानदार होंगे लाभान्वित। अब डीलरों को प्रति क्विंटल मिलेगा 137 रुपए कमीशन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी सौगात। भागलपुर में 2400 मेगावाट क्षमता वाला बिजली घर को मिली मंजूरी। पीएम मोदी 15 सितंबर को रख सकते हैं आधारशिला। बिहार स्कूलों में निगरानी तेज। शिक्षकों को फोटो भेजना हुआ अनिवार्य। उल्लंघन पर विभागीय कार्रवाई का अलर्ट। बिहार के मखाना किसानों के लिए बड़ी राहत। 16 जिलों में मखाना खेती को मिलेगा 75% अनुदान। 30% महिला किसानों की भागीदारी होगी सुनिश्चित। मोहम्मद शमी ने एशिया कप टीम से बाहर होने पर दिया बयान। कहा, दलीप ट्रॉफी खेलने के लिए पूरी तरह से है फिट। सही फैसले करना सिलेक्टर्स का है काम। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार ने पीडीएस दुकानदारों का कमीशन 47 रुपए बढ़ाया। बिहार में सितंबर महीने से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को बढ़ी मार्जिन राशि का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार ने मार्जिन मनी में 47 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जिससे लगभग 50,000 दुकानदार लाभान्वित होंगे। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि पीडीएस दुकानों की रिक्तियों को शीघ्र भरा जाए और चावल से संबंधित भुगतान 15 सितंबर से पहले पूरा किया जाए। अब डीलरों को प्रति क्विंटल 147 रुपए कमीशन मिलेगा, जिससे उन्हें आवंटन के आधार पर 5,000 से 10,000 रुपए अतिरिक्त लाभ होगा। इसके साथ ही दुकानदारों को साप्ताहिक अवकाश और प्रमुख त्योहारों पर दुकान बंद रखने की अनुमति दी गई है। यह फैसला आर्थिक लाभ के साथ साथ डीलरों के मान सम्मान और कार्य संतुलन को भी सुनिश्चित करता है। बिहार को मिली बड़ी सौगात। 2400 मेगावाट बिजली घर को मिली मंजूरी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात मिली है। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता वाले बिजली घर को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में 800 मेगावाट की 3 इकाइयां बनाई जाएगी, जिससे अडानी पावर लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा। बिजली की दर 6.075 रुपए प्रति यूनिट होगी। यह राज्य की अब तक की सबसे बड़ी निवेश परियोजना मानी जा रही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संभावना जताई जा रही है कि वे 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे के दौरान इस परियोजना की आधारशिला रख सकते हैं। वहीं ऊर्जा, योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि इस बिजली घर से बिहार की बिजली जरूरतों को काफी हद तक पूरी होगी। आयोग ने राज्य की भविष्य की बिजली आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना को मंजूरी दी है। बिहार स्कूलों में निगरानी तेज। शिक्षकों को फोटो भेजना हुआ अनिवार्य। बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तेज कर दी है। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि विद्यालयों की गतिविधियों की समय समय पर तस्वीरें कमांड और कंट्रोल सेंटर को भेजी जाए। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से फोटो को भेजना अनिवार्य होगा, जिसमें चेतना सत्र, मध्याह्न भोजन योजना, विज्ञान आईसीटी लैब की कक्षाएं, कक्षा की स्थिति, शौचालय की दशा और शिक्षकों का ग्रुप फोटो शामिल है। खासकर उन स्कूलों में जहां शिक्षक उपस्थिति को लेकर शिकायतें मिली है। कॉल सेंटर द्वारा फोटो भेजने की प्रक्रिया और नंबर की जानकारी दी जाएगी। कॉल की प्रामाणिकता पर संदेह होने पर 14417 या 180034454417 पर संपर्क किया जा सकता है। निर्देशों का पालन न करने पर विभागीय कार्रवाई होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी स्कूल प्रमुखों को यह निर्देश देने के लिए जिम्मेदार होंगे। ड्यूटी पर लौटे 977 संविदा कर्मी। राजस्व महाअभियान में आई तेजी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग का राजस्व महाअभियान गति पकड़ने लगा है। संविदा कर्मियों पर सख्त कार्रवाई के बाद 977 कर्मी ड्यूटी पर लौट आए हैं और अपने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को योगदान सौंपा। शिविरों में रैयतों की भारी भागीदारी देखी जा रही है और अब तक 1 लाख से अधिक आवेदन जमा किए जा चुके हैं। इनमें ऑनलाइन जमाबंदी सुधार, ऑफलाइन जमाबंदी और ऑनलाइन कराना, बंटवारा और उत्तराधिकार नामांतरण शामिल है। कुल 306 करोड़ जमाबंदियों में से 45% पंजी की प्रति रैयतों को वितरित की जा चुकी है। अभियान को और सुचारू बनाने के लिए प्रत्येक शिविर में 4 सीएससी ऑपरेटर तैनात किए गए हैं। विभाग ने आवेदन समय पर निपटाने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं हड़ताल के दौरान 256 संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया गया। बिहार के 16 जिलों में मखाना खेती को मिलेगी 75% तक अनुदान। सरकार ने मखाना किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना को स्वीकृति दी है।
जिसका काम वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक होगा। उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि योजना के लिए कुल 16.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत स्वर्ण, वैदेही और सबौर मखाना एक की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और 16 जिलों में मखाना की खेती का विस्तार होगा। किसानों को उन्नत बीज, परंपरागत उपकरण, कीट और बीज उत्पादन और वितरण में सहायता दी जाएगी। वहीं मखाना खेती की प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 0.97 करोड़ रुपए है, जिसमें 75% अनुदान यानी कि 72,750 रुपए दी जाएगी। उपकरण किट पर भी 75% अनुदान मिलेगा। वहीं योजना में 30% महिला किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बिहार में जल्द चलेगी 8 स्टेशनों में अमृत भारत ट्रेन। बिहार के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया, पूर्णिया, दानापुर समेत 8 स्टेशनों से जल्द ही अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार इन ट्रेनों के 16 बोगियों का रैक होगा, जिसमें 8 स्लीपर और 8 जनरल कोच शामिल होंगे। अभी केवल एनओसी प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है, जिसके बाद समय सारणी जारी की जाएगी। अमृत भारत ट्रेन इंदौर, सूरत, आनंद विहार, कोलकाता, हावड़ा और बेंगलुरु जैसे महानगरों तक चलेगी, जिससे कंफर्म टिकट की संभावना बढ़ेगी और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर को 2 और वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिल रही, जो अयोध्या, कैंट, पटना और पूर्णिया, दानापुर मार्ग पर चलेगी। वहीं रेलवे समय सारणी जल्द तैयार कर रहा। पटना हाईकोर्ट के 11 वकील बनेंगे जज, सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई लिस्ट। पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं को जज बनाने के लिए कुल 11 वकीलों के नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजे गए हैं। पहली सूची में 8 वकील गिरिजेश कुमार, राघवानंद, नदीम सिराज, आलोक कुमार, रंजन कुमार झा, इतिसुमन कुमार, मनीष और संजीव कुमार शामिल थे। दूसरी सूची में 3 अन्य अधिवक्ता विकास कुमार, राजकुमार सहाय और राणा विक्रम सिंह को जज बनने के लिए नाम भेजा गया है। हाई कोर्ट ने सूची भेजने की जानकारी राजभवन और राज्य विधि विभाग को दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इन नामों पर विचार करेगा और वकीलों से रूबरू होने के बाद अपनी सहमति देगा, जिसके बाद केंद्र सरकार नियुक्ति का अधिसूचना जारी करेगी। इसके अलावा पहले भी 3 वरीय न्यायिक अधिकारियों और 2 महिला अधिवक्ताओं को नाम जज बनने के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनकी प्रक्रिया लंबित है। पटना मल्टी मॉडल हब में एलईडी बोर्ड से जल्द मिलेगी ट्रेन की जानकारी। पटना जंक्शन पहुंचने से पहले ही यात्रियों को अपने ट्रेन की प्लेटफॉर्म संख्या और कोच डिटेल पता चल सकेगी। बिहार के पहले मल्टी मॉडल हब में एलईडी ट्रेन टाइमिंग डिस्प्ले बोर्ड और ऑटोमेटेड टिकट कियोस्क लगाए जाएंगे। एलईडी बोर्ड पर प्लेटफॉर्म संख्या, आगमन और प्रस्थान समय, ट्रेन संख्या और कोच डिटेल दिखाई देगी, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी। ऑटोमेटेड टिकट कियोस्क से टिकट खरीदना तेज और सरल होगा, जिसमें यूपीआई कार्ड या फिर कोड आधारित भुगतान विकल्प उपलब्ध होंगे। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जीपीओ गोलंबर के पास स्थित है और बस, ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों की पार्किंग जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराता है। यह हब 440 मीटर लंबी भूमिगत सबवे के जरिए पटना जंक्शन से जुड़ा है। वहीं रोजाना लगभग 15,000 यात्री इसका उपयोग करते हैं। बोधगया महाबोधि मंदिर में ड्रोन गिरने से मची अफरा तफरी। बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में बुधवार दोपहर एक ड्रोन गिरने से अफरा तफरी मच गई। यह ड्रोन बीटीएमसी कार्यालय परिसर में अचानक आ गया, जिससे कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों में खलबली मच गई। आपको बता दें कि महाबोधि मंदिर और आसपास का क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित है, जहां ड्रोन उड़ाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। ड्रोन गिरने के बाद महाबोधि मंदिर के एक पुजारी और बौद्ध भिक्षु ने स्वीकार किया कि यह ड्रोन उनका था। यह घटना सुरक्षा मानकों और नियमों का उल्लंघन मानी जा रही। वहीं बीटीएमसी ने कहा कि मंदिर परिसर में ड्रोन उड़ाना गंभीर सुरक्षा उल्लंघन है और इसकी जांच की जाएगी। मंदिर परिसर पहले भी आतंकी हमले का सामना कर चुका है। वहीं सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर, बम स्कैनिंग और सुरक्षा कर्मी हमेशा तैनात रहते हैं, इसलिए यह घटना बड़ी चूक मानी जा रही। जमुई के जाबिर अंसारी ने कराटे चैंपियनशिप 2025 में जीता स्वर्ण पदक। जमुई के लाल मोहम्मद जाबिर अंसारी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित कराटे चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीत करके बिहार का नाम रोशन किया है। 25 से 27 अगस्त तक आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के 25 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लिए। जाबिर ने पहले मुकाबले में उत्तराखंड, सेमीफाइनल में पश्चिम बंगाल और फाइनल में असम के खिलाड़ी को हरा करके शीर्ष स्थान हासिल किया। पटना स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ डायनेमिक आर्ट्स के संस्थापक जाबिर ने कठिन परिश्रम और अनुशासन से यह सफलता प्राप्त की है। उनकी जीत से जमुई के तुम्बा पहाड़ गांव
पटना और पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई है। जावेद का मानना है कि खेल सिर्फ करियर नहीं बल्कि युवाओं में अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम है। उनकी उपलब्धि ने बिहार के खिलाड़ियों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया है। बीसीई सेकेंड राउंड नामांकन अब 29 और 30 अगस्त को होगा। बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीसीई के सेकेंड राउंड नामांकन की तिथि में बदलाव किया गया है। पहले नामांकन 24 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से शुरू नहीं हो सका। अब सेकेंड राउंड नामांकन 29 और 30 अगस्त को होगा। आवंटन लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई है। इसके साथ ही बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा 2025 लेटरल एंट्री के तहत पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए तीसरे मॉपअप राउंड का शेड्यूल भी जारी किया है। मॉपअप राउंड का संशोधित प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 14 अगस्त को प्रकाशित हुआ था। वहीं उम्मीदवार 28 अगस्त से 2 सितंबर तक अपने अकाउंट में लॉगिन कर आवंटन लेटर डाउनलोड कर सकेंगे और 1 से 2 सितंबर तक नामांकन के लिए रिपोर्टिंग सेंटर पर जाएंगे। फेक न्यूज पर मीडिया और स्वीप नोडल की रहेगी कड़ी नजर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में सभी जिलों के मीडिया और स्वीप नोडल पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने फेक न्यूज, भ्रामक सूचना और पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से त्वरित सूचना प्रसार के कारण झूठी खबरें और प्रायोजित सूचनाओं की चुनौती बढ़ गई है। समय पर नियंत्रण और प्रभावी मॉनिटरिंग से ही निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहती है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य मतदाताओं को सही और प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराना है। वहीं फर्जी खबरों और अफवाहों पर रोक लगाना और पेड न्यूज से बचाव के लिए कारगर रणनीति तैयार करना है। वहीं मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी इस बार और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगी। सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी की यात्रा में आया बदलाव। बिहार में आतंकी अलर्ट के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। गुरुवार को सीतामढ़ी में वे कैंप से सीधे जानकी मंदिर पहुंचे और दर्शन के बाद लौट गए, जबकि पहले रोड शो और स्वागत मंच निर्धारित थे। अब वे ओपन जीप की बजाय बंद गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में कहीं नहीं रुक रहे। मोतिहारी में उनका कार्यक्रम समय से पहले शुरू हुआ। वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। राज्य में हाई अलर्ट जारी है क्योंकि 3 जैसे मोहम्मद आतंकवादी नेपाल से बिहार में घुसे थे। वहीं सीतामढ़ी पहुंचकर राहुल गांधी ने पुनौरा धाम में माता जानकी के मंदिर में पूजा की। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी मुकेश सहनी भी मौजूद थे। मोहम्मद शमी ने एशिया कप टीम से बाहर होने पर दिया बयान। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एशिया कप 2025 टीम में जगह नहीं मिलने पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। टीम ने 5 गेंदबाज चुने हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में 3 तेज गेंदबाज शामिल हैं। लेकिन शमी ना तो मुख्य स्क्वाड में है और ना ही रिजर्व में शामिल किए गए। कई लोगों ने माना कि शमी फिटनेस की वजह से बाहर हुए, लेकिन शमी ने कहा कि वे पूरी तरह से फिट हैं और दलीप ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बीसीसीआई सिलेक्टर्स को आड़े हाथ लिया और कहा कि टीम के लिए सही फैसले सिलेक्टर्स का काम है। शमी ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 में वापसी की थी और आईपीएल में उनका प्रदर्शन कमजोर रहा। अब वे दलीप ट्रॉफी और वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन कर टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद रखेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, कृष्णा चौधरी, संजीव कुमार, नौशाद रजा, मिंटू ठाकुर, अबोध कुमार, राजकुमार दास, अनिल कुमार, मनोज दास, राकेश कुमार, सुमन कुमारी, लक्ष्मी मेहता, अशोक कुमार, संजय कुमार, आलोक बाबू, अर्जुन राम, रंजीत मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, रंजीत यादव, बाबूलाल मरांडी और कमलेश्वर प्रसाद। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप डिजिटल सुविधाओं और इंटरनेट सेवाओं से संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।